खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आर्मी जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन के हिसाब से हम इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस की सीरीज में आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो भाई एफिल टावर है पेरिस के अंदर, और पेरिस पड़ता है फ्रांस के अंदर। एफिल टावर, तो एफिल टावर कहाँ? फ्रांस के अंदर। अच्छा, ये बनाया क्यों गया? तो थोड़ा इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो भाई फ्रांस जो है वो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789, 1789 के अंदर हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। उसी की 100 वर्ष की यादगार में 1889 के अंदर एफिल टावर को बनाया गया। 1889 के अंदर एफिल टावर को बनाया गया था, और एक विश्व मेले का आयोजन था, तो उसके लिए गेट का भी, ये गेट है ना एफिल टावर के नीचे से घुस सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंस इसका, एक तो 1889 यानी फ्रांसीसी क्रांति की 100 वर्ष की यादगार में, और दूसरी चीज वो विश्व मेले का आयोजन था, तो उसके लिए गेट के रूप में, और अभी इसके ऊपर एंटीना भी लगा हुआ, तो रेडियो संचार के रूप में भी काम करता था। ये था इसका इंपॉर्टेंस। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? श्रीहरिकोटा में हुआ था क्या? तो क्या बेंगलुरु में, पोखरण और मुंबई? तो ये हुआ था पोखरण में, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर ही होगा, अन्यथा जो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। भाई परमाणु परीक्षण कर रहे हैं तो अब इसका मतलब इफेक्ट क्या पड़ेगा ये पहले से पता थोड़ी होता है, टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। तो मरुस्थल में, रेगिस्तान में हमने किया, पोखरण के अंदर इसका टेस्ट किया था 1974, 18 मई 1974 को किया था, पोखरण राजस्थान के अंदर। और इसका नाम पूछ लेते कई बार, स्माइलिंग बुद्धा, कि भाई इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा। प्रधानमंत्री उस टाइम इंदिरा गांधी थी, 1974 में किया, पोखरण में किया, और स्माइलिंग बुद्धा इस ऑपरेशन का नाम था, ये ध्यान रखना है चीज। और शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट था, लेकिन अमेरिका वगैरह इससे नाराज हुए थे बाद में। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो एक तो होता राष्ट्रगान, एक होता राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रगान तो है जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो किसने लिखा था वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने लिखा था? BCC, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये याद रखना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बिल्कुल, भारत ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था? हालांकि किया था तो रूस की हेल्प से, लेकिन वो था कौन सा? तो था वो आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। और 1975 के अंदर रूस से इसको लॉन्च किया था, रूस के लॉन्चिंग स्टेशन से 1975 के अंदर आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन में, आर्मी जीडी में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो बिल्कुल इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है क्या? तो ये तो नेपाल में पड़ती है माउंट एवरेस्ट। तो फिर कौन सी? नीलगिरी। नीलगिरी पड़ती है साउथ के अंदर। साउथ के अंदर बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले माउंटेन नहीं है। नंदा देवी, नंदा नाम, नंगा नंदा और नामचा भारत है, भारत में, लेकिन सबसे ऊंची नहीं है। ऊंची है कंचनजुंगा, सिक्किम के अंदर। कहाँ पर है? कंचनजुंगा सिक्किम के अंदर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चोटियों वाले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? बिल्कुल, इसके अंदर क्या है कि हमारे जनरली लोग जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको टिक कर देते हैं, यही होगा, लेकिन नहीं, भारत का सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अंग्रेज वो उस टाइम था। और अभी जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ये ध्यान रखना पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये दो बैंक बड़ौदा के, वो बैंक बड़ौदा में खातों खुलवाए वो है, ठीक है। तो सबसे पहला बैंक याद रखना है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भाई गिर, आगे एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पहले, गुजरात के अंदर गिर, और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये देखिए लाइन खड़ा है, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। और गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गुजरात में अंदर है, और यहाँ पर एशियाई लॉइन्स यानी एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये भी इसका एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन सा देश गया? बिल्कुल, इसमें भी गलती कर देते, क्योंकि हमारे दिमाग में लगता है चाहे हो ना हो अमेरिका ही गया होगा, नहीं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। क्या है? सोवियत संघ। क्योंकि अभी जो रशिया है वो पहले क्या था? यूएसएसआर था। भाई उसका पतन हो गया, बाद में यूएसएसआर का विखंडन हो गया, लेकिन पहले उसको बोलते थे यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ, यूनाइटेड सोवियत संघ रशिया। तो सोवियत संघ, रूस जो है सबसे पहले अंतरिक्ष के अंदर गया था। हाँ, ये अलग बात है कि अभी नासा जो है कुछ ज्यादा कर रहा है, यानी अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, वो अभी इसके अंदर टॉप पर चल रही है, लेकिन सबसे पहले अगर जाने की बात करें तो वो गया था रशिया, सोवियत संघ, ठीक है। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
WHO का मुख्यालय क्या है? तो भाई WHO होता क्या है? तो ये देखो, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हेल्थ, पूरे विश्व के अंदर अगर कुछ भी महामारी आती है या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो ये कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी करता है, कुछ गाइडलाइंस देता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ, लंदन में है क्या? तो क्या पेरिस में है? तो क्या अमेरिका वाले वाशिंगटन डीसी में? नहीं, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है WHO का मुख्यालय। अच्छा, स्विट्जरलैंड क्योंकि स्वर्ग, धरती का स्वर्ग कहा जाता है स्विट्जरलैंड को, क्योंकि बहुत ही सुंदर और मनोरम कंट्री है, बहुत ही पीसफुल, कोल्ड, नेचुरल कंट्री है स्विट्जरलैंड। तो इसलिए WHO का जो हेड ऑफिस भी कहाँ पर है? जेनेवा के अंदर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 10th क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो पूछता है विश्व की सबसे लंबी नदी, और एक पूछता है विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो भाई बड़ी नदी यानी डेल्टा के हिसाब से देखा जाए तो वो है अमेजोन। कौन सी है? अमेजोन सबसे बड़ी नदी है। और लंबी की बात करें तो लंबी है नील। कौन सी है? नील नदी। अच्छा, अमेजोन पड़ती कहाँ पर है? तो अमेजोन पड़ती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है? साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पड़ती है। और अमेजोन जो है सबसे बड़ी है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी अमेजोन नदी का है। और नील नदी जो है वो सबसे लंबी। तो कौन सी होगी सबसे बड़ी नदी? अमेजोन, क्योंकि इसका डेल्टा जो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आज हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। SMS आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से हम आगे आर्मी, GD, क्लर्क और ट्रेड्समैन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।